ओके, हाय कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और आपके फाइनेंसेस देखेंगे। कैप्रिकॉर्न, ओके, ये दोनों कार्ड्स आपके करियर आपके फाइनेंसेस को बताएंगे इस वीक में जो होगा। वी हैव द एम्प्रेस। आपका करियर में भी आपकी मदर आपको सपोर्ट करेंगी इस वीक में, ठीक है। एंड इस वीक में कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि आपको कब क्या एक्शन लेना है। 1 मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको अब अपने करियर में कौन सा एफर्ट करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है एम्प्रेस के कार्ड से कि कैप्रिकॉर्न आपको एंजल्स ये भी बताना चाहते हैं आपके करियर और आपके फाइनेंसिस के लिए कि देखो आप बहुत केपेबल हो, ठीक है। एक साथ एक क्या आप तो 10-15 चीज़ भी मैनेज कर लोगे, ऐसे इंसान हो आप। तो इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रेस मत दीजिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है और इतना कौन करेगा, या एक साथ कोई 2 काम हैंडल करने वाली बात है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे। आप बहुत केपेबल हो, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है। या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से कम बैक नहीं कर पाओगे आप, नहीं हो पाएगा अब आपसे। ये सारी बातों को मत सोचो, आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो, आप बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है। या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो सक्सेस मिलेगी नहीं, जो आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, या जो आपको प्रमोशन चाहिए, आपको ऐसा अभी तो मिलेगा है नहीं। तो जितना समय इंतज़ार करना पड़ेगा उतना तब तक पता नहीं आप कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है करियर के रिलेटेड। कैसा लगता है करियर? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैप्रिकॉर्न ऐसा है कि इस वीक में अगर ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है तो वही है, वही मैसेज है यहाँ पे। अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो इस वीक में होने वाली है। आपको आपके करियर के थ्रू आपको कोई ऐसा इंसान जानेगा जो इंसान एक्चुअली में फ्यूचर में आपको मिलेगा। जैसे कोई इंसान से आप अभी मिले लेकिन अभी आपको कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि ये इंसान मेरे लायक है, या कुछ भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन उसी इंसान से आप फ्यूचर में मिलने वाले हो। तो इस वीक में ऐसा लगता है कि आप अपने करियर के थ्रू किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपकी किस्मत में लिखा है, ठीक है। सो आपके करियर में ये एक बहुत ही परफेक्ट मैसेज था और बहुत ही डायरेक्ट मैसेज था एंजल की तरफ से। लेट्स सी, अब देखते हैं कि लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे आपके। कैप्रिकॉर्न, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके, वी हैव हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। तो कुछ मिस्ट्री, ठीक है, कुछ मिस्ट्री हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपका कोई पार्टनर है जो आपको आपके करियर में सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर लव रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और कोई इंसान, दूसरा इंसान जो है, सामने वाला इंसान, अगर वो उसके बिहेवियर्स में आपको कुछ आजकल लगने लगा है कि ये इंसान थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, ये इंसान थोड़ा सा चेंज हो गया है, या ये इंसान वो पहले जैसा नहीं रहा, तो इसकी वजह हो सकता है ये कि ये कुछ झूठ बोल रहा है आपसे। और कुछ तो है, ठीक है, कुछ झूठ है यहाँ पे। तो उसको एक्चुअली में ये यही वजह है इसके पीछे कि वो इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गया, या वजह जो भी है वो एक झूठ है, यानी कि ये इंसान कुछ झूठ बोल रहा है आपसे, ये बात है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप्स में ये भी बता रहा है कि बी अवेयर कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कभी भी किसी को भी इतना ये मत दो राइट कि वो जिस भी तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है आप उस तरीके से ट्रीट हो जाओ। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखो रिलेशनशिप की ही मैं आपकी बात कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में जो सोचते हैं कि बात ढक जाएगी अगर वो चिल्लाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मारपीट करने से बात दब जाएगी और आप उससे दोबारा वो बात नहीं पूछोगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब्यूज़ करेंगे तो बात ढक जाएगी, जो उन्होंने किया है। एक्चुअली में ये इंसान कोई भी ऐसा बिहेव तभी करता है जब वो किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, जो चीज़ वो कर रहा है या जो चीज़ उसके साथ हो चुकी है, ठीक है, तभी ऐसा बिहेव करता है। तो देखिए आपके साथ जो भी लोग हैं, अगर ये आपके परिवार के भी लोग हैं जो आपसे चिल्लाते हैं जब भी आप कुछ अच्छा कुछ बोलते हो तो समझ लो ये लोग इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो उस बात के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी वो उस बात के बारे में डिस्कस करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ है जो उनको याद आती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई भी टाइप का आपको, जैसे आपके लव रिलेशनशिप्स में बहुत सारे मैसेजेस हैं, ठीक है, और एक मैसेज ये भी है कुछ लोगों के लिए कि जो लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आप उनको इंपॉर्टेंस मत दो। किसी को बार बार चेक करने से कि किसी ने आपको मैसेज किया है या नहीं किया है, कोई आपका रिप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपकी ज़िंदगी उससे नहीं चलेगी,
है ना। वो इंसान ज़रूर डिसाइड कर देगा कि आप आगे क्या करने वाले हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वो इंसान अगर सही नहीं है तो हो सकता है आपको कभी सही एक्सपीरियंस मिले भी ना उस इंसान से, वो इंसान आपको कभी सही तरीके से ट्रीट करे भी ना। तो कुछ लोगों के लिए अगर कोई इंसान आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपको उस इंसान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वो अभी आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है तो वो आपको आगे क्या ही सही तरीके से ट्रीट करेगा, क्योंकि सामने वाले का माइंड सेट ही कुछ और है। और जब किसी का माइंड सेट डिफरेंट होता है हमसे, तो हम उसको ना समझ पाते हैं, ना हम ये समझ पाते हैं कि वो इंसान चाहता क्या है हमसे, और ना ही हम ये समझ पाते हैं कि ये इंसान हमसे प्यार भी करता है या दिखावा कर रहा है। तो इस इंसान का माइंडसेट अलग है, जिसकी वजह से आप इसको समझ नहीं पाते हो। ठीक है, अलग हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी है, लेकिन जो भी है अच्छा भी है तो अपने जगह पर है। लेकिन अगर मेरे लिए उसने कुछ ऐसा कर दिया जो सही नहीं है तो फिर क्या करोगे आप उसका अच्छाई का। तो बेहतर है कि अगर कोई आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो आप उससे दूर रहें। ठीक है, बाकी अगर आप मैरिड हो और आपका पार्टनर बहुत सपोर्ट कर रहा है आपके करियर में तो ये बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए डिफरेंट मैसेज था कि आपको आपके करियर के थ्रू कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको फ्यूचर में भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज था कि अगर कोई इंसान अपनी बात ढक रहा है चिल्ला के और कोई भी तरीके से, जो मैंने आपको बताया, अब्यूज़, वायलेंस जो भी कर रहा है, अगर कोई बात ढक रहा है तो समझ लीजिए वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, या कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा है ना। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसने वो चीज़ करी है, या उसके साथ हुई है, या अभी हो रहा है। ठीक है, इनमें से कुछ तो आप देखिए क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, जिससे जो रेजोनेट करता है कैप्रिकॉर्न, आप उसी तरीके से मैसेजेस को लीजिएगा। एंड अगर ये आपके फैमिली वालों के साथ है कि आप कुछ समझाना चाहते हो लेकिन वो लोग कुछ डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, जब आप सोचते हो कि आपकी फैमिली आपकी बात को शांति से समझ लेगी तो वो चिल्लाने लग जाते हैं, और जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग आपकी बात पर चिल्लाएंगे तो वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो इस बारे में अगर ऐसा कुछ है तो आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोचो। हो सकता है आप भूल जाओ उस बात को बोलने के बाद, हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन में बोल दो कि हाँ ये चीज़ मैंने कर दी, हाँ मैंने ये गलती कर दी, लेकिन वो उस बात को याद रखते हैं और वो आप समझते हो कि वो बात किस तरीके से निकालते हैं। तो सोच समझ के बोलो जो आप बोल रहे हो, क्योंकि आपकी बातें लोग पकड़ ले रहे हैं और जो आपने बोला है अब उसी को रिपीट करेंगे इस वीक में लोग। तो सोच समझ के बोलिए कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो आपकी हेल्थ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, खास करके अगर कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे वो हील होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इशू है कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे वो नॉर्मल होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ठीक हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा आपको। मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग आपको जीने नहीं दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। इसकी वजह भी कहीं ना कहीं गलती आपकी है, आप उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन लोगों को जो लोग आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को इतनी सलाह, आप लोगों से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट रख रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है, वो लोग जैसा ट्रीट कर रहे हैं वैसा ट्रीट हो जाना है। तो गलती इसमें किसकी है? आपकी है। देखिए, अगर लोग आपको जीने नहीं दे रहे तो इसमें गलती आपकी है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में जगह दे रहे हो, उनको आपने बहुत ज़्यादा पर्सनली अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, दूर रखो, दूर रहो, इतना करो ही मत, है ना। एक होता है ना बाउंड्री नाम की चीज़ होती है ना ज़िंदगी में, कि हर किसी के साथ एक बाउंड्री में रहना चाहिए, है ना कैप्रिकॉर्न। ना वो कितना भी खास और कितना भी प्यार करने वाला इंसान क्यों ना हो, अगर इंसान अपना बाउंड्री क्रॉस करता है तो उसको उसी टाइम बताना चाहिए, है ना। जैसे कि कोई चीज़ सामने वाले ने करी और आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको बताओ, किसी भी तरीके से बताओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको बताओ, लेकिन जिस लैंग्वेज में वो समझता है ना। जैसे कुछ लोग प्यार से नहीं समझते, तो जिस भी तरीके से जो समझता है उसको उस तरीके से बताओ कि ये बाउंड्री है, इसके अंदर ही रहो। लाइफ में पर्सनली किसी को इतना ज़्यादा इंक्लूड कर लोगे ना, अपने पर्सनल स्पेस को बोलोगे कि ये सब तुम्हारे नाम है, तुम्हारे नाम है, तो वो इंसान ऐसा ही करेगा, है ना। एक तो पहली बात बात पे आपको जज करेगा वो इंसान, दूसरी बात वो आपको प्यार नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में प्यार का मायना था वही बदल जाएगा। जब आप किसी को पर्सनल स्पेस में ज़्यादा जगह देते हो ना, तो उसके लिए स्टार्टिंग में जो प्यार जो वो कर रहा था उसके लिए अब वो चेंज हो जाता है। तो वो बोलता है वो बदला नहीं है, वो ऐसा ही है पहले से, है ना। यही परेशानी है कि ज़्यादा किसी को इंक्लूड करोगे ना लाइफ में कैप्रिकॉर्न, तो लोग ऐसा ही करेंगे आपके साथ। और क्या लोग भगवान नहीं है जो किसी भी रूप से कुछ भी करो तो समझ लेंगे? नहीं, ठीक है। लोग ऐसे हैं जो नहीं समझेंगे लोगों को। कोई भी इंसान हो कैप्रिकॉर्न, दुनिया में कोई भी इंसान हो, ठीक है। अब वो नहीं जो अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं कर रही, जो बुरे लोग हैं, दुनिया बुराई से भरी हुई है, जो बुरे लोग दुनिया में हैं, उनको बस मौका चाहिए होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। लोगों को मौका चाहिए होता है कि आप कुछ करो बिहेव, या वो कुछ करे भी, या वहीं से वो टॉक्सिसिटी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। उनको बस मौका चाहिए कि आप एक बार कुछ बोलो, कुछ करो अपनी तरफ से टॉक्सिक, तो वो भी करना स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है। तो जैसे आपने एक बार किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया तो वो इंसान 10 गुना ज़्यादा गुस्सा करेगा आपके ऊपर सेकेंड टाइम, है ना। तो क्योंकि आपने उस चीज़ की पहल कर दी तो वो तो इंतज़ार में ही था, है ना। तो इस वजह से सोच समझ के किसी को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए और टॉक्सिक लोगों से वास्ता कम रखिए। लेट्स सी, अगर इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं हम कि मेन मैसेज क्या है, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीक की एनर्जी क्या है, ठीक है। नहीं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए। कैप्रिकॉर्न, वी हैव जजमेंट, वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हैंगमैन। तो अगर हम बात करें मेन मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, तो मेन मैसेज यही है कि जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनके, जैसे कहते हैं, अगर कोई आपके थाली में कुछ अच्छा परोस नहीं रहा है तो आप भी थोड़ा सा, आप ऐसा नहीं है कि आप भी उनके साथ वैसा ही करो, लेकिन आप उतना ही करो जितना आपसे हो रहा है। जैसे कहते हैं कि उतना ही बर्दाश्त करो जितना बर्दाश्त शक्ति है ना। तो एक्चुअली में अगर कोई इंसान आपके साथ ओवर कर रहा है तो उसको बताओ वो चीज़, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, जो इंसान जिस लैंग्वेज में समझता है कि वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो उसको बताओ उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो समझ रहा है। तो अगर कोई चीज़ इनफ हो रही है और आप बोल नहीं रहे हो तो आपको बोलना चाहिए। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप बोलो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो कहीं पर जो भी आपको टॉक्सिसिटी लगती है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे बोलिए, उसी वे में बोलिए जिस वे में सामने वाला समझना चाहता है, ठीक है। जिस वजह से वो ये सब कर रहा है, होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो प्यार से नहीं समझना चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनसे वैसे कुछ बोलो जिसकी वजह से उनको बुरा लगे तो ही वो समझते हैं। तो जो इंसान जिस तरीके से समझ रहा है, सबका अपना अपना होता है, जो इंसान जिस तरीके से समझ रहा है उसको उस तरीके से समझाओ कि वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है, तो थोड़ा सा वो अपने लिमिट में रहे, ठीक है। ये आपके एंजल्स चाहते हैं आप करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो चीज़ इनफ हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाइए। और दूसरी बात यहाँ पे कैप्रिकॉर्न इस वीक के लिए जजमेंट का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो आप बहुत शोर मचा रहे हो, हर किसी को बता रहे हो, देखो मेरी लाइफ में ये हो रहा है, देखो मेरी लाइफ में वो हो रहा है। तो एक्चुअली में जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसको अपनी तरफ रखिए, दूसरों को बताइए मत, जब वो चीज़ हो जाए पूरी तरीके से तब बताइए, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड आपको बता रहा है कैप्रिकॉर्न इस चीज़ के बारे में कि ये जो वीक है, ये वीक इसी चीज़ के बारे में है कि आप किस तरीके से बातों को समझोगे, ठीक है। किसी का जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से समझोगे और उसको किस तरीके से अप्रूव करोगे। कोई बुरा व्यवहार कर रहा है उसको अप्रूवल दोगे, वो इंसान उससे ज़्यादा करेगा। कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है उसको अप्रिशिएट करोगे, वो दोबारा अच्छा करेगा। तो इस वीक में वही है कि किस बात को किस तरीके से समझ रहे हो, किस चीज़ को किस तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। देखो कैप्रिकॉर्न, कोई इंसान अगर जैसे होता है ना कभी कभी कि हम ऐसे लोगों में फंस जाते हैं जो जिनसे हम नहीं निकल पाते, हम कितने भी भाग जाए हम भागेंगे कैसे ही, ऐसा होता है ना कि हम ऐसे लोगों से कितना ही भाग पाएंगे। कहीं भी अगर ऐसे लोग हैं ना, तो बस इतना जान लीजिए कि वो अच्छे बुरे कैसे बन रहे हैं हमारे लिए ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को अपने आप को ट्रीट करने दोगे, कोई दूसरा इंसान अगर आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, अगर आप करने दोगे तो वो आपके लिए टॉक्सिक बनेगा या बनेगी। लेकिन अगर आप उसको वहीं रोक दोगे तो वो नहीं बनेगा या नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो, ये सारी बात इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि सामने वाला इंसान कैसा, ठीक है। अगर जैसे कि कोई आपके लिए टॉक्सिक बन रहा है, कोई अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और आपको वो बात समझ आ रही है कि धीरे धीरे करके ये इंसान कोशिश कर रहा है आपको पागल करने का, ठीक है। तो आप जब उसको मना करोगे वो इंसान नहीं समझेगा तो दोबारा उसको उसी की लैंग्वेज में समझाओ, ठीक है, जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहता है और जिस वजह से वो दोबारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो बस यही बात होती है कि इंसान तो अच्छे बुरे तो दुनिया में हर जगह पर है, कहाँ ही भाग लोगे और किसी से भाग लोगे तो कितना ही भाग लोगे, फिर आपको ऐसा ही इंसान मिल जाएगा। तो ये डिपेंड इस चीज़ के ऊपर करता है ना कि आप क्या करने दे रहे हो किसी को, ठीक है। जब आप लोगों से उन्हीं के वे में बात करने लग जाते हो तो लोग प्यार से बात करते हैं, यही बात होती है। देखना, जो कोई आपसे बुरे तरीके से बात कर रहा है आप उसी से वैसे बात करोगे ना तो वो इंसान लिमिट में रहेगा अपने, ठीक है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाओ और हर किसी के साथ ऐसा करो, नहीं। जो आपसे कर रहे हैं, जब आपका बस नहीं चल पा रहा है तो करो, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते उस मामले में, ठीक है। कोई बुरा है तो हम उसके साथ बुरा नहीं बन सकते, लेकिन हम उसको बता ज़रूर सकते हैं कि उसका तरीका क्या है, ठीक है। ताकि वो इंसान समझे कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि जो इंसान जो करता है वो रियलाइज़ नहीं करता कि वो कितना ज़्यादा कर रहा है ओवर, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं हम कि इस वीक के लिए एनर्जी क्या क्या है आपके लिए। मेन मैसेज यही है कि जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करो, ठीक है। बुरे मत बनो। अब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आप बुरा कर रहे हो और आपको फिर ऐसा लग रहा है कि सबको इसी बात से समझेंगे। जैसे किसी से आपने रूडली बात करो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब सभी से रूडली बात करना पड़ेगा क्योंकि लोग मेरी बात नहीं सुनते, तो ऐसा मत करो। जो आपसे रूडली बात कर रहा है उसी से रूडली बात करो, जो आपको इग्नोर कर रहा है आप उसको इग्नोर करो, जो आपसे प्यार से बात कर रहा है उससे प्यार से बात करो।
है ना। जो आपसे अच्छा अच्छा व्यवहार करा उसको अप्रिशिएट करो कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, मेरा दिल खुश हुआ तुम्हें देख करके या तुमसे मिल के, है ना। तो अच्छा जहाँ है वहाँ अप्रिशिएट करो, जहाँ नहीं है वहाँ बता दो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, हम उसका दोष, जैसे एक ने दिल तोड़ा तो हम उसकी सज़ा सबको देने लग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि जिनका जिनका आप दिल दुखाओगे, एक बार दिल टूटने के बाद जिनका आप दिल तोड़ रहे हो वो बिल्कुल आपकी तरह ही लोग हैं, ठीक है। जो एक समय पर आप भी एक समय पर ऐसे ही थे और आप ही के जैसे लोग आपको मिलेंगे जिनका आप दिल दुखाओगे। तो इस वजह से हर किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो लोग हद से ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ना, उनको एक्चुअली में हमें बताना चाहिए कि वो कैसे हैं, तो वो अपने आप ही दूर रहते हैं हमसे। तो यहाँ पे आपके, अगर हम बात करें आपके लिए एनर्जी क्या है इस वीक की, तो इस वीक में अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, लेट इट बी, ठीक है। उन चीज़ों को जाने दीजिए और बस आप अपने एक्शन लीजिए, ठीक है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड रिवर्स में है, तो हो सकता है इस वीक की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप जितनी मेहनत कर रहे हो या जो कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, ये आपके लिए मैसेज है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न की एंजल्स की तरफ से, आपके गाइड्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे मिले, या जो प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हो वो आने वाले समय में आपको मिलेगी। आगे बढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप कोई चीज़ में सक्सेस होना चाहते हो तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, या ये कॉन्फिडेंस रखिए कि अभी मुझे सीखना है और मैं सीखूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम यही है यहाँ पर, आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम यही है कि आपका ध्यान ना टॉक्सिक लोगों के ऊपर ज़्यादा है, या आप समझ लो ऐसे कि आपके माइंड में आधे से ज़्यादा टाइम यही लोग चल रहे होते हैं जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, तो अपने आप को बस इतना समझाइए कि अभी मुझे बहुत सी चीज़ें सीखनी है, अभी मुझे खुद को और इम्प्रूव करना है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हो जो अभी कर रहे हो, और देखना आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है आपके गाइड्स की तरफ से। आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इस बात को समझो। और न्यू मून एंड लियो का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बताता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को कितना ज़्यादा ठीक करने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में, ये मायने रखेगा, ठीक है। अगर आप पर्सनली खुद चाहते हो कि मेरी जो निजी ज़िंदगी, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स है, या जो भी लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं वो आपके साथ अच्छे रहे, तो एक्चुअली में आपको उनको समय समय पर बताना पड़ेगा कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी को बताते हो कि अगर उनका व्यवहार गलत है और वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो अपना व्यवहार बदलेंगे, जो नहीं करते उनके साथ वैसा ही उनको रियलाइज़ करवाओ कि वो कर क्या रहे हैं, वो आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। लेकिन किसी को भी, जैसे कहते हैं कि अगर कोई आपके थाली में कुछ बुरा पेश कर रहा है, जैसे कैसे मैं आपको समझाऊं कि कोई अगर आपको जला हुआ खाना खिला रहा है तो आप उसको बताओ कि वो स्वाद कैसा करता है, ठीक है। अब आप जिस भी तरीके से इस बात को समझो, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे अच्छा कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है आपको मैं कैसे समझाऊं। तो एंजल्स चाहते यही है कि आप ऐसे लोगों को मत इम्पोर्टेंस दो, या ऐसे लोगों के लिए अच्छा मत करो जो लोग आपके बारे में हद से ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, जो लोग आपके बारे में हद से ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे लोगों को सर्व मत करो जो लोग आपको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।